हेलो स्टूडेंट। आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर 6 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की स्टडी करेंगे। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर ड्रग दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे ड्रग होते हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से बने होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें की जो है हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होने के कारण वो न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिसके कारण क्या होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और ये रेडिएशन जो होता है ये मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। The radiopharmaceuticals are the drug that contain radioactive isotopes. These isotopes emit radiations which allow them to be used in medical diagnosis and treatment. और इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो है हम क्या करते हैं, इनके रेडिएशंस को जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, डिजीज की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। They are used to diagnose and treat a variety of conditions such as cancer, thyroid disorders and blood flow problems. और इनका जो हम वैरायटी ऑफ कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसे कि कैंसर, थायराइड डिजीज एंड ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स में। इन कंडीशंस में जो है हम इसको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज करते हैं। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन, ओरली और इनहेलेशन। इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम जो है इंजेक्शन के द्वारा, ओरली या इनहेलेशन के द्वारा जो है पेशेंट को जो है दिया जाता है और जो है उसके डिजीज को डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडियो आइसोटोप्स इमिट रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा, गामा। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिनको कि हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के रूप में यूज कर रहे हैं, इनसे जो है अल्फा और बीटा, गामा रेज जो है इमिट होती हैं और इन रेडिएशंस की सहायता से जो है हम डिजीज का जो है डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम जो है यूज कर रहे हैं डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं और उसकी स्टोरेज जो है कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट इन अवॉइडिंग द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस एंड टू प्रिवेंटिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। जो भी हैंडलिंग एंड स्टोरेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को जो है कैसे हैंडल कर रहे हैं और उसको किस प्रकार से जो है स्टोर कर रहे हैं फॉर प्रिवेंटिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, जिससे कि ह्यूमन बींग्स पे जो कि और एनवायरमेंट पे उसका कोई ज्यादा जो है हार्मफुल इफेक्ट ना हो। When radiopharmaceuticals are not in use, must be kept in sealed container. अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज में नहीं है तो उसको एक हम सील्ड कंटेनर में रखते हैं। द वर्किंग एरिया शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड विथ रेडियोएक्टिव मटेरियल। जो भी वर्किंग एरिया है वो जो है हम इंश्योर करते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का कंटामिनेशन ना हो, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल चारों तरफ से फैला ना हो उसके रेडिएशंस। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पर्संस एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। अगर जरूरत ना हो तो उसमें जो है किसी भी पर्सन को ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं और रेडियो एक्टिव मटेरियल को जो है हम जो है अननेसेसरी मूवमेंट जो है नहीं कराते हैं इधर उधर। एक जगह जो है जो स्टोरेज एरिया है उसी एरिया में रखते हैं और अनऑथराइज्ड पर्सन को उसमें एंट्री नहीं होती है। ऑल द रेडिएशन वर्कर मस्ट बियर। जो भी वर्कर जो है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ केप्ट है वहां पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जो है सुटेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, एक प्रकार के वो प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनते हैं, सर्जिकल ग्लव्स का यूज करते हैं एंड शुड हैव रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस। और जहाँ पे स्टोर है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वहां पे रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस लगा होता है कि जो है रेडिएशन चारों तरफ फैल तो नहीं रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए। To carry liquid for radiopharmaceuticals, tray should be used with absorbent tissue paper for absorbing any incidental spoilage. और अगर कोई लिक्विड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम यूज कर रहे हैं तो लिक्विड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम ट्रे में लेते हैं, उसके साथ साथ एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर भी रखते हैं ताकि अगर कोई स्पॉइलेज हो यानी लीकेज हो तो उस जो है एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर उसको एब्जॉर्ब कर ले और फैलने से उसको रोके। Smoking, eating, drinking, like other activities should be strictly prohibited in your area of radioactive work.
जहाँ पे रेडियो एक्टिव वर्क हो रहा है वहां पे जो है ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और अदर एक्टिविटी जो होती है वो उसकी मनाही होती है, ताकि जो है कंटामिनेशन ना हो जाए। इस कारण से जो है उस एरिया में जो है ये सब चीजें जो है अदर एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं होता है। स्टोरेज, radiopharmaceuticals should be stored in secure designated area that is separated from other drug and medical equipment। जो भी रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे स्टोर होते हैं वो एक सिक्योर और एक उसका जो है डिसिग्नेटेड एरिया होता है, स्पेशल एरिया होता है, जहाँ पे कि अदर ड्रग या मेडिकल इक्विपमेंट को स्टोर नहीं करते हैं। द स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड विथ लो लेवल ऑफ बैकग्राउंड। और जो स्टोरेज एरिया होता है जो है उसका वेंटिलेशन जो होता है प्रॉपर होता है, विथ लो लेवल ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। और उस एरिया में जो है सूरज की रोशनी यानी कि बैकग्राउंड लेवल जो है ऐसा उसको रखते हैं कि वहां पे सूरज की रोशनी जो है ना पहुंच पाए, वहां पे अंधेरा हो। द स्टोरेज शुड हैव ए लिमिटेड एक्सेस। जहां पे स्टोरेज होता है वहां पे ज्यादा लोगों की जाने की मनाही होती है। एंड क्लियरली लेबल टू इंडिकेट द परसेंट। और उस एरिया जहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल जिस कंटेनर में रखा है उस पर प्रॉपर लेबल लगा देते हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है और इस कंटेनर पे कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है। द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ स्टोरेज एरिया शुड बी केयरली कंट्रोल्ड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। और जहाँ पे स्टोरेज एरिया है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करते हैं ताकि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की स्टेबिलिटी जो है बनी रहे। It recommended to store in refrigerator or fridge depending upon the specific requirement of the drug। और जो भी जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखते हैं, डिपेंड करता है कि उसका उस ड्रग के रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग की जो है रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको किस टेम्परेचर या कितनी ह्यूमिडिटी पे रखनी है। It is important to maintain accurate record of the storage, use and disposal of radiopharmaceuticals। और जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना हमारे पास जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है, कितना हमने यूज किया और कितना जो है हमने यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया। इनका एक प्रॉपर जो है रिकॉर्ड हम जो है रजिस्टर मेंटेन करते हैं। And to ensure they are handled and disposed properly to minimize the risk of exposure to the radiation। और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उसका प्रॉपरली जो है हैंडल किया जाए और डिस्पोजल उसका किया जाए ताकि जो है उसके एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोज ना हो। एडिशनली द स्टोरेज एरिया शुड बी इक्विप्ड विथ रेडिएशन डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। जो भी रेडिएशन एरिया होती है वहां पे एक रेडिएशन डिटेक्शन लगाते हैं, अलार्म सिस्टम रखता है कि जो इमरजेंसी केस में अगर स्पॉइलेज हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए तो इमरजेंसी जो है उसमें जो है हम उसके एक्शन इमरजेंसी में जो है एक्शन ले सकें। इन द केस इमरजेंसी कंडीशंस में हम उस एक्शन ले सकें अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो। डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, the dispensing of radio pharmaceuticals should be safe, simple and trusted। जो भी डिस्पेंसिंग होती है वो सेफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और ट्रस्टेड होनी चाहिए। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड टू पेशेंट बट डिस्पेंस्ड टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड फ्रॉम देम एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट। जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दिया जाता है, वो जो है पहले हेल्थ जो भी हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, नर्स, फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स, उनको डिस्पेंस किया जाता है, उनके द्वारा जो है पेशेंट को डिस्पेंस किया जाता है। The recommended dose should be determined by pharmacist on basis of patient history, age and weight। और जो भी डोज है, कौन सी डोज देनी है, ये जो है फार्मासिस्ट डिसाइड करता है ऑन बेसिस ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट की जो है डिजीज हिस्ट्री क्या है, एज क्या है, वेट क्या है, उसके हिसाब से जो है फार्मासिस्ट जो है डोज डिसाइड करता है। These drugs should be dispensed only on valid prescriptions। और इन जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग है उसको जो है तभी डिस्पेंस करते हैं जब कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है लिखता है अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, उसी कंडीशंस में हम इसको डिस्पेंस करते हैं। अननेसेसरी रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड। और जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड है कि कितना हमने स्टोर किया, कितना डिस्पेंस किया, ये सभी जो है एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास लास्ट में जो है जब
रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का काम हो जाता है या उसकी रेडियो एक्टिविटी घट जाती है, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है, तो उसका क्या करते हैं हम डिस्पोजल कर देते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर नॉट डिस्पोज जस्ट लाइक अदर ड्रग। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का हम डिस्पोजल जो है दूसरे जो ड्रग यूज करते हैं, नॉर्मल जो ड्रग यूज करते हैं उसकी तरह नहीं होता, उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट आर डिस्पोज्ड इनटू लैंड एट 10 मीटर। ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल जिसकी रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशन इमिट करने की क्षमता जो है बहुत कम हो गई है, उसको जो है जमीन के 10 मीटर अंदर गाड़ देते हैं। हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट आर स्टोर्ड फॉर 50 ईयर। और ऐसे रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप जिनकी की एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है, उसको डिस्पोज करने से पहले 50 साल तक जो है हम जो है स्टोरेज एरिया कंटेनर में उसको रखते हैं, और धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो उसको जो है 500 से 1000 मीटर अंदर जो है जमीन के गाड़ देते हैं। स्टेप्स बिफोर डिस्पोजल। डिस्पोजल से पहले क्या क्या स्टेप्स हैं? दे आर पुट इन येलो कलर प्लास्टिक इन सेपरेट प्लेस। इसको क्या करते हैं, जो भी हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसके बाद जो है उसको हम क्या करते हैं, पहले जो है हम येलो कलर के प्लास्टिक में जो है एक सेपरेट प्लेस पे जो है रख देते हैं उसको। सॉलिड शुड बी फ्री फ्रॉम लिक्विड एंड लिक्विड जो है फ्री फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होता है उसको अलग पॉलीथीन में रखते हैं, और लिक्विड जो होता है उसको हम अलग पॉलीथीन में रखते हैं। रेडियो एक्टिव सिंबल शुड बी लेबल्ड ऑन द बैग। और जो जिस बैग में हम रखते हैं उसमें रेडियो एक्टिव का सिंबल होता है, उसको लगा देते हैं ताकि ये पता चल सके कि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। अटैच ए डेंजरस टैग, और उस पर एक टैग लगा देते हैं, डेंजरस टैग अटैच कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये खतरनाक जो है केमिकल्स इसमें रखे हुए हैं। सील द बैग व्हेन द फूल। और जब जो ये प्लास्टिक बैग जो है इस रेडियो फार्मास्यूटिकल जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल से फुल हो जाए तो उसको क्या करें हम सील कर देते हैं। सील्ड एट ए क्लियर प्लास्टिक बैग, उसको जो है क्लियर प्लास्टिक बैग में सील कर कर जो है हम जो है मूव बेस्ट स्टोरेज एरिया, जो स्टोरेज एरिया था उससे एक अलग एरिया होता है बेस्ट स्टोरेज एरिया, उसमें उसको मूव कर देते हैं। अब डिस्पोजल कैसे क्या 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 प्रोसीजर है डिस्पोजल का? इंसिनेशन, उसको जला हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, राख बन जाता है। दूसरा जो होता है उसके पानी में पानी के अंदर जो है उसको जो है डिस्पोज कर देते हैं। ब्यूरियल यानी खोद कर गड्ढा खोद कर उसको डाल देते हैं। डीप बुरियल यानी कि उसको जो है ज्यादा अगर हाई रेडियो एक्टिविटी उसकी एक्टिविटी अगर ज्यादा है तो उसको जो है ज्यादा गड्ढे में खोद कर डालते हैं। और कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारे यूज के हैं उनको क्या कर देते हैं, फर्दर रिसाइकिल एंड रीयूज कर देते हैं। कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का जो हम क्या करते हैं उसकी रिसाइकलिंग कर कर हम फर्दर बाद में उसको हम फिर से एज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज कर देते हैं। तो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है आपके कि डिफाइन द हैंडलिंग स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के जो है प्रोसीजर क्या है हैंडलिंग के, स्टोरेज के एंड डिस्पोजल के, इस पे आपके लॉन्ग फॉर्म जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आप जरूर जो है तैयार कर लें, इससे जो है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा।